अमेरिका में जिस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही थी, पूरी दुनिया उस वक्त ईरान की तरफ देख रही थी, क्योंकि क्रांति दिवस के मौके पर ईरान से किसी बड़े एक्शन की आशंका थी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम के बीच करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग हुई, लेकिन इस बीच ईरान जोरदार धमाके से दहल गया। दुश्मन ने बम से सेना के काफिले को उड़ा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान में धमाका किसने करवाया? क्या ब्लास्ट अमेरिकी हमले से पहले का एक ट्रेलर है? इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से टकराव के बीच ईरान में धमाका हुआ। दक्षिणी पूर्वी ईरान के महमूदाबाद में ये ब्लास्ट हुआ। ईरान के सैन्य काफिले में ये जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं, ये जानकारी मिली। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि ये धमाका किसने कराया और क्यों? तो क्या आक्रमण से पहले हो रहा ये बड़ा ब्लास्ट है? खामेनेई को झुकाने का ये क्या प्रयास है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये कि ईरान में धमाके की साजिश के पीछे कौन है? क्या ये खामेनेई को झुकाने का बड़ा प्लान है? क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है। ईरान की सेना को टारगेट किसने बनाया है? ये दूसरा अहम सवाल। क्या धमाके से ईरान को झुकाने की कोशिश है? आशंका क्या है, जान लीजिए। धमाके के पीछे मोसाद के होने का शक है। धमाके के लिए विद्रोही संगठन को अमेरिका से फंडिंग हो रही है। वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से पहले धमाके की बड़ी साजिश है। बड़ी बात यह है कि ईरान में 2 हफ्तों में 15 से ज्यादा शहरों में धमाके हुए हैं। ईरान के नेशनल डे पर दुनिया की नजरें तेहरान पर थी, लेकिन बयान आया वॉशिंगटन से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान डील करे, वरना सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार है। यानी एक तरफ ईरान के साथ परमाणु बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ जमीन, आसमान और समंदर में अमेरिका की सैन्य तैयारी तेज हो रही है। ट्रंप अब समझौते वाली भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों के मुताबिक मिसाइल समझौता नहीं किया तो हमला ईरान पर जरूर होगा। अमेरिका की कैलिफोर्निया में B-2 बॉम्बर का बेस है। नाम है मार्च एयर रिजर्व बेस। यहां से ईरान की राजधानी तेहरान की हवाई दूरी 13,000 किलोमीटर है। बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के B-2 बॉम्बर यहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस रास्ते में अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की नई तैनाती हुई है। कैलिफोर्निया से उड़ने के बाद सबसे पहले अमेरिका में ही मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर रिफ्यूलिंग होगी। उसके बाद स्पेन के मोरॉन एयरबेस पर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के जरिए मिड एयर रिफ्यूलिंग होगी। इसके बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान में कहीं भी बमबारी करके इसी तरह वापस अमेरिका बिना रुके लौट सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान के रुख से बहुत नाराज है ट्रंप। समंदर में ईरान की नए सिरे से घेराबंदी की गई है। एक और युद्धपोत मध्य पूर्व भेजने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। USS जॉर्ज H.W. बुश भेज सकता है अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो ईरान पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। समंदर से लेकर मध्य पूर्व तक ईरान की घेराबंदी हो चुकी है। अरब सागर में अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन और USS फ्रैंक पीटरसन एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। फारस की खाड़ी में USS कैनबरा एक्शन में है। हॉर्मूज स्ट्रेट में USS मैकफॉल रेडी मोड में है। बड़ी बात यह है कि USS जॉर्ज H.W. बुश को मध्य पूर्व भेजा जा रहा है। अभी ये युद्धपोत वर्जीनिया के पास वॉर ड्रिल कर रहा है। USS जेराल्ड फोर्ड को भी भेजने की तैयारी है। उधर ओमान में बैक चैनल कूटनीति जारी है। ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ओमान पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच अगली वार्ता का खाका तैयार हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तुरंत तैनाती के लिए सबसे तैयार कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड है, क्योंकि USS जॉर्ज वॉशिंगटन इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात है। USS जॉर्ज W. बुश लगभग 2 महीने में तैनाती के लिए तैयार होगा। USS थियोडोर रूजवेल्ट भी अगले कुछ महीनों में तैनात किया जा सकता है, जबकि USS निमित्ज रिटायरमेंट की तैयारी में है और USS कार्ल विंसन मेंटेनेंस में जाएगा। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन पहुंचे हैं। कतर से कम 3 एयर टैंकर भूमध्य सागर की ओर उड़ान भरते देखे गए हैं। कम से कम 7 C-17 ग्लोब मास्टर यूरोप से मध्य पूर्व के बेस तक पहुंचे हैं। F-35 स्टेल्थ जेट अरब के करीब तैनात किए गए हैं। USS अब्राहम लिंकन समुद्र में तैनात है और ट्रंप ने एक और कैरियर भेजने का ऐलान कर दिया है।